मेरे ख्याल से API 1031 यही था ना। तो लोग कर रहे थे नेशनल पार्क की API। तो मैंने क्या बताया था, API कुछ नहीं है, एक URL है। जिसने वो API कंज्यूम करनी है तो हम उसको क्या देते हैं, एक URL। एक API का काम क्या आपका, API है उसका काम क्या आपका, डेटा ट्रांसफर कर। यही बताया था डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक उसका कोई GUI नहीं होता, ऐसा ही है, उसका कोई GUI नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। तो हमने शुरू किया था, अभी तो आपको API का कुछ नहीं पता, ये तो हम पुराना ही काम कर रहे हैं। डाटाबेस कनेक्ट किया, मॉडल बनाया और रिपोजिटरी बना रहे। API तो अभी बना ही नहीं है, वो आगे आएंगे। तो अब हम लोग बना रहे थे रिपोजिटरी, और ये देखो आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। तो ये उसमें सारे मेथड डिक्लेयर किए थे, वही सेव अपडेट ली, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। और ये है नेशनल पार्क रिपोजिटरी। नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और यहां पे तो यहां पे क्या क्या मेथड बना लिए थे, याद होगा, क्रिएट नेशनल पार्क, डिलीट नेशनल पार्क, गेट नेशनल पार्क, गेट नेशनल पार्क, सेव अपडेट। मेरे ख्याल से एक दो ही बचे थे ना। तो ये था आपका नेशनल पार्क एग्जिस्ट। तो यहां क्या लिखोगे, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट नेशनल पार्क एनी, ठीक। और यहां पे np.id जो नेशनल पार्क ID पास करे। तो एनी क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू। देखो F12 प्रेस करो, ये देखो एनी क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू। तो ये आपको ये बताएगा ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और यहां पे रिटर्न डॉट एनी डॉट नेम, ये नेम। तो ये सिर्फ बताएगा कि नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। ये नहीं बताएगा कि नेशनल पार्क कौन सा है, वो तो उसके लिए गेट नेशनल वो फाइंड कर। तो अब आपकी एक रिपोजिटरी, अब इसको हम कहां ऐड करेंगे, program.cs।
तो अब आप इसको कहां ऐड करो, प्रोग्राम डॉट सी एस। तो यहाँ एनी पता चल गया, पत्रिका अलग कर दिया, बात तो वही है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओ और वहां पे ऐड। ऐसे ही फिर हम एक और बनाएंगे, आई ट्रेल रिकॉर्ड, एक ट्रेल रिकॉर्ड वो ऐड करेंगे। तो अब यहां पे आई पॉजिटिव पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां चूज करो इंटरफेस, आई ट्रेल रिपोजिटरी। आई ट्रेल रिपोजिटरी, और ये इंटरफेस बन गया। तो यहां भी होगा ट्रेल एग्जिस्ट, क्रिएट ट्रेल, अपडेट ट्रेल, ट्रेल डिलीट ट्रेल, ये सारी ऑप्शंस इसमें भी होंगे। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हम लेंगे, ये सेम जो मैंने उसमें लिखा वही है, बस एक इसमें एक्स्ट्रा होगा। सेम जो मैंने नेशनल पार्क में लिखे थे, देख लो, आई कलेक्शन गेट ट्रेल, डिस्प्ले का हो गया, बताया था। गेट ट्रेल ये फाइंड का हो गया। हाँ, इसमें एक है कि जो नेशनल पार्क आईडी में पास करूं, ये हमें उसकी ट्रेल देगा, क्योंकि एक नेशनल पार्क में मल्टीपल ट्रेल हो सकती हैं, और इसको हमने बनाया हुआ फॉरन की। और ये मेथड एक्स्ट्रा, बाकी सारे मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताए थे। बाकी वो ट्रेल के सभी किया, क्रिएट ट्रेल, अपडेट ट्रेल, डिलीट ट्रेल, वही नेशनल पार्क का सेव और सेव, ये सारे मेथड डिक्लेयर कर। रिपोजिटरी क्या बनाएंगे, ट्रेल रिपोजिटरी, ये सारे मेथड वहां डिफाइन। ये सेम आपके पास अभी इसमें लिखे थे नेशनल पार्क। तो अब यहां पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां क्लास बनाओ, किस नाम से, ट्रेल रिपोजिटरी, इनहेरिट करो आई ट्रेल रिपोजिटरी। और ये जो आई ट्रेल रिपोजिटरी है, यहां पे इंप्लीमेंट इंटरफेस, एक, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली, क्या लिखोगे, एप्लीकेशन डीबी, कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, एप्लीकेशन डीबी, कॉन्टेक्स्ट और सेव। और उसके बाद सबसे पहले सेव का, और फिर उसके बाद बाकी सारे बनाओ।
अब आपने क्या करना है, सेव। सबसे पहले आ जाओ सेव पे। क्या लिखा था यहाँ पे है, देन सेव हो गया, नहीं तो वो ये टर्नरी ऑपरेशन। तो पहले सेव का ही लिख दिया। चलो बताया था किया हुआ ट्रेल एग्जिस्ट, तो अभी लिखा, ये लिखी लो कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रेल डॉट एनी, और यहां पे ट्रेल लॉन्च। इसी तरह से ये ओवरलोड एंड नेम पेस्ट फाइंड करेगा। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रेल डॉट एनी ट्रेल डॉट, इस पे नेम और यहां पे नेम। तो ये देखो सेव ट्रेल एग्जिस्ट। अपडेट का भी लिख देते हैं साथ ही। क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रेल डॉट अपडेट, और अपडेट और रिटर्न कर दो किसको, सेव। और यही चीज लिख दो ऐड में और रिमूव। यहां पे फिर आप आ जाओ ट्रेल सेव का, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस रिटर्न सेव, डिलीट ट्रेल कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रेल डॉट रिमूव रिटर्न सेव, गेट ट्रेल, ये फाइंड का ही है। ट्रेल डॉट इंक्लूड नेशनल पार्क। बताइए क्यों चाहिए। और यहां पे फर्स्ट और डिफॉल्ट, यही होता ना। और यहां पे और यहां पे ये लिस्ट है, ना इंक्लूड लिखा ना, मल्टीपल टेबल में गेट नहीं चलता, फर्स्ट और डिफॉल्ट पता होना चाहिए। रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रेल डॉट टू लिस्ट। अगर नेशनल पार्क का नेम भी चाहिए तो इंक्लूड, जैसे वहां लिखा था डॉट टू लिस्ट।
get trails in national park. तो क्या करोगे? Return context dot trails dot where, और ट्रेल के अंदर है नेशनल पार्क आईडी, और यहां पे जो नेशनल पार्क आईडी हम पास करें। ठीक, और इसमें अगर आपको वो भी चाहिए साथ में डॉट इंक्लूड, ताकि नेशनल पार्क का अगर नेम उठाना हो तो हम वो भी उठा पाए। एक .cs में इनको ऐड, तो दो रिपोजिटरी याद रखना, ये जेनरिक नहीं, ये है नॉन जेनरिक। ठीक, एक नेशनल पार्क के लिए और है ये रिपोजिटरी बन। ठीक, अब प्रोग्राम डॉट cs में आप ऐड करोगे किसके लिए? टीआई के लिए। इसके लिए टीआई, प्रोग्राम डॉट cs में आ जाओ, और यहां पे इस ऐप से ऊपर आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक, तो मैंने लिख दिया बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, क्या लिखते हैं? एड्स को, और यहां पे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, देन नेशनल पार्क रिपोजिटरी। ठीक, इसी तरह से आई ट्रेल रिपोजिटरी, और यहां पे भी ट्रेल रिपोजिटरी। तो आपका जो है अब जाके ये रिपोजिटरी बन। अब हमें जितना आज तक यूज किया, हम इस रिपोजिटरी के बाद सीधा क्या बनाते थे? बोलो, कंट्रोलर। लेकिन यहां पे नहीं। बेसिकली क्या है, हम नहीं चाहते हमारे मॉडल को कोई डायरेक्ट एक्सेस कर पाए। ठीक, हम चाहते हैं जितनी कस्टमाइज इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट को देनी है, हम उतनी ही उसे प्रोवाइड करें। वो मेरे नेशनल पार्क मॉडल को ना एक्सेस कर पाए, ट्रेल को ना एक्सेस कर पाए, हो सकता काम इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक, तो फिर उस केस में जो आप प्रोजेक्ट में यूज करते थे, दैट इज व्यू मॉडल। याद करो, व्यू मॉडल क्यों बनाया था? व्यू के हिसाब से, जो क्लाइंट को नजर आए। तो यहां पे आपका कंसेप्ट आता है डीटीओ। याद रखना, हम क्लाइंट को एक डीटीओ बना के देंगे। क्या बना के देंगे? डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। हम डीटीओ बनाएंगे, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब एक लेयर हम और ऐड कर रहे हैं ड्यू टू सिक्योरिटी। अब देखो, अभी क्या होता, नहीं तो कंट्रोलर से सीधा रिपोजिटरी नहीं, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज करके, ताकि क्लाइंट डायरेक्ट हमारी रिपोजिटरी को एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या बना रहे हैं बीच में? डीटीओ, जैसे आप प्रोजेक्ट में बनाते थे व्यू मॉडल। याद है आपको? एक तो ये डीटीओ है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो इसकी क्या कहानी है और ये कैसे काम करेगा, तो ये मैं आपको सारी प्रोसेस समझाऊंगा। पहले हम क्या करें, तो ये सारा बन गया, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मॉडल के अंदर
एक फोल्डर बनाऊंगा डीटीओ नाम, और इसमें हम लोग वैसी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो हमने क्लाइंट को देनी है, ताकि क्लाइंट जो है डायरेक्ट हमारे मॉडल को एक्सेस ना करे। तो डीटीओ नाम से मॉडल बनाऊंगा और उसके अंदर फर्दर एक नेशनल पार्क डीटीओ बनाऊंगा और एक ट्रेल डीटीओ। नेशनल पार्क डीटीओ, ट्रेल डीटीओ जो है आपका नेशनल पार्क डीटीओ और ट्रेल डीटीओ, ठीक, ये दोनों जो है उनमें उतनी इंफॉर्मेशन होगी जितनी हमें क्लाइंट को दे, वही ये बात है। तो यहां पे मॉडल्स पे जाके आप डीटीओ नाम का एक फोल्डर बनाओ एक, और उसके अंदर नेशनल पार्क डीटीओ और ट्रेल डीटीओ। कैसे बनाते हो? मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डीटीओ, और यहां पे डीटीओ पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, कुछ नहीं है, डीटीओ क्लास ही होती है, और एक क्लास बनाई नेशनल पार्क डीटीओ। तो क्या किया, मॉडल के अंदर डीटीओ नाम से क्या बनाया हमने, फोल्डर। और इसके अंदर नेशनल पार्क डीटीओ, ये देखो, तो नेशनल पार्क डीटीओ। तो इसमें कॉलम मैंने फिलहाल वही लेने हैं, कौन से, जो मॉडल, मेरी रिक्वायरमेंट अभी यही है। बट आप एक चीज समझो कि ये जो डीटीओ है नेशनल पार्क डीटीओ, तो इसमें मेंबर वो लेने होते हैं जो क्लाइंट को दिखाने हैं। एक मैंने तो अभी सारे ले लिए, मेरी रिक्वायरमेंट ले, बट आप लॉजिक समझो कि डीटीओ क्यों बना है। क्लाइंट किसको एक्सेस करेगा, डीटीओ, वो मॉडल को एक्सेस नहीं करेगा। मॉडल में हो सकता है 100 कॉलम है, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि डीटीओ में क्रिएटेड और एस्टेब्लिश नहीं चाहिए, हटा दो, टेबल में रहेंगे। आप इस इंफॉर्मेशन को कम ज्यादा कर सकते। मल्टीपल व्यू मॉडल होता था इसलिए तो बनाते थे व्यू के हिसाब से, ये क्लाइंट के हिसाब से बनेगा। बट यहां सिक्योरिटी इसलिए कहते कि कल को क्लाइंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई नहीं चाहिए, फिर बनाएंगे हम ट्रेल डीटीओ। काम तो डबल हो जाता है, बनाने तो पड़ रही, बट हम तो अभी डिक्टो बना रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। बट आपको कल कोई हो सकता है तो आप उसमें डीटीओ यूज करोगे। मैं डीटीओ की पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, अभी तो क्लास ही बनाई है, नाम रखने से थोड़ी डीटीओ हो गया, फिर नाम लिखा डीटीओ आ गया, डीटीओ हो गया, कुछ तो प्रोसेस के अंदर होगी। सेम मॉडल है जो आपका नेशनल पार्क है, कोई इसमें अलग से नहीं। एक डीटीओ और बनाओ जिसका नाम रखेंगे ट्रेल डीटीओ। वही सेम मेंबर है जो नेशनल पार्क मॉडल। तो डीटीओ पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास
और क्लास का नेम दे दिया ट्रेल डीटीओ। और ट्रेल डीटीओ में भी वही मेंबर है, ये लो, ये देखो ट्रेल डीटीओ में वही आईडी नेम डिस्टेंस, बस ये है डिफिकल्टी वाली नंबरेशन वो यूज कर ली जो उसमें ये यहाँ नहीं बना। ये देखो प्रेस किया, ये वाली यूज हो गई ना, ये दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं, बस ये वहां हमने बनाई, ये ट्रेल डीटीओ बना। अब आपने क्या करना है, अब इन क्लासी में सिर्फ हमारे हाथ में इतना है कि क्लाइंट को क्या दिखाना क्या नहीं, बस इतनी बात है। ठीक, क्लाइंट जो एक्सेस करेगा वो डीटीओ, वो चीज हम कहां बताएंगे। अब हम एक फोल्डर बनाएंगे डीटीओ मैपिंग के नाम से, ठीक, वहां ये सारी चीजें बताएंगे। अभी 2 मॉडल है, 10 भी होंगे ऐसे, ऐसे 10 डीटीओ बना। एक तो यहां पे तो अब आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है डीटीओ मैपिंग नाम से, और उसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे मैपिंग प्रोफाइल। चलो फोल्डर ये बाहर बना लेते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डीटीओ मैपिंग, कुछ भी नाम रख सकते हो ऐसे, डीटीओ मैपिंग। और इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे मैपिंग प्रोफाइल, और जिसमें एक इनहेरिट करेंगे प्रोफाइल क्लास, और प्रोफाइल क्लास जो है वो प्री डिफाइंड है। ठीक, ऐड क्लास, और क्लास का नेम है मैपिंग प्रोफाइल, कुछ भी रख सकते हो ऐसे, ये मैपिंग प्रोफाइल। अब यहां पे प्रोफाइल, लेकिन ये हेल्प में नहीं आया, इसका पैकेज इंस्टॉल होगा मैपर करके। ये देखो प्रोफाइल पे गए, इंस्टॉल पैकेज ऑटो मैपर, तो कोई पूछे आपको ऑटो मैपर यूज किया, यस यही है, डीटीओ बोलो या ऑटो मैपर। ठीक, तो यहां पे क्या एक, और ये देखो एक, तो ये प्रोफाइल, तो याद रखना ऑटो मैपर, ये देखो पैकेज का नाम यहां पे होगा कहीं, ये देखो, तो ऑटो मैपर होता है डीटीओ के लिए। एक ये पैकेज आपका इंस्टॉल, ठीक, मैपिंग प्रोफाइल और प्रोफाइल को इनहेरिट। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके कंस्ट्रक्टर में गए, एक, और यहां पे एक क्या करोगे, सबसे पहले क्रिएट
मैप, और यहां पे किसको और किस में कन्वर्ट करना है। मैंने लिखा जी नेशनल पार्क, और यहां पे नेशनल पार्क डीटीओ में, नेशनल पार्क डीटीओ, और ये रिवर्स, यानी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डीटीओ में, या नेशनल पार्क डीटीओ को नेशनल पार्क, रिवर्स में 22 वर्ष। ठीक, ये देखो क्रिएट मैप। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने लिख दिया ट्रेल डीटीओ को किसमें, ट्रेल में, या ट्रेल को ट्रेल डीटीओ, जैसे मर्जी लिख सकते हो। जब लास्ट में ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, रिवर्स मैप, या ट्रेल डीटीओ डीटीओ ट्रेल। अब इस बात को आप समझो, अभी दो ही थी तो दो लाइनें लिखी। देखो ये काम कैसे करेगा। देखो दो चीजें होंगी, एक सर्वर और एक क्लाइंट, एक सर्वर और एक क्लाइंट। एक एक सर्वर और क्लाइंट। एक क्या होता है हमारा डाटाबेस, जल्दी बोलो। डाटाबेस होता है, डाटाबेस के बाद क्या बनाते हैं, मॉडल, मॉडल के बाद क्या बनाते हैं, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी के बाद डीटीओ, और डीटीओ के बाद आपका आता है क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, कंट्रोलर, वो अभी आगे बने। ये वो प्रोसेस है जब आपको डाटाबेस से डाटा चाहिए, तो डाटाबेस का मॉडल, मॉडल से रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से डीटीओ, डीटीओ से क्लाइंट। उसके बाद दूसरी प्रोसेस उल्टा, क्लाइंट ने कोई डाटा भेजा है तो फिर उस केस में पहले क्लाइंट, क्लाइंट से डीटीओ, डीटीओ से रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से मॉडल, मॉडल से डी। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो डिस्प्ले का कोड है, डिस्प्ले में क्या होता, क्लाइंट के पास डाटा आता है सर्वर से, तो क्लाइंट के पास जो डाटा आएगा तो ये प्रोसेस है डिस्प्ले में, फाइंड में, डाटाबेस से मॉडल, मॉडल से रिपोजिटरी, और डीटीओ से क्लाइंट, डिस्प्ले हो जाएगा। मान लो सेव करना है, सेव के लिए क्लाइंट साइड पे टेक्स्ट बॉक्स लगे होंगे, डाटा भर के, दैट इज क्लाइंट। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, डीटीओ के पास, फिर रिपोजिटरी, फिर मॉडल, फिर डाटा। अपडेट करते हो आप लोग, क्लाइंट साइड पे टेक्स्ट बॉक्स लगे हैं, दैट इज क्लाइंट, फिर डीटीओ, रिपोजिटरी, मॉडल और डेटा। इस तरह से काम करेगा डीटीओ। यानी आप खुद देखो, क्लाइंट के पास क्या है, डीटीओ, क्लाइंट के पास क्या है, डीटीओ। अब डीटीओ क्या है, क्लास है, उसमें मेंबर कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, जैसे आपका व्यू मॉडल। इसलिए इसका मतलब यह है कि नेशनल पार्क को डीटीओ में कन्वर्ट करना है, या डीटीओ को नेशनल पार्क। ट्रेल को ट्रेल डीटीओ में, ट्रेल क्या है, मॉडल, ट्रेल डीटीओ क्या है, ट्रेल डीटीओ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप है, डीटीओ की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें कहां करनी पड़ेगी, program.cs। आगे program.cs में ऐप से ऊपर कहीं पे भी कर सकते।
program.cs. So services dot add auto map. ये builder dot services dot add auto map पर टाइप ऑफ ये वो क्लास जो मैंने अभी बनाई मैपिंग प्रोफाइल, लेकिन ऑटो मैप पर नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना। एक और पैकेज ऑटो मैपर का तो इसका पैकेज तो काम करो, यहाँ नहीं आ रहा है, हेल्प में तो टूल्स नगद मैनेज, और यहाँ पे फोटो लिखा देखो ये आओगा, ये वाला है ऑटो मैपर एक्सटेंशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिपेंडेंसी टिक किया, ये थर्ड वन, और इसको इंस्टॉल। एक ये वाला पैकेज है, ये आपने इंस्टॉल कर दिया, और जैसे इंस्टॉल होगा तो program.cs में भी एरर, ठीक है जी। ये देखो, और ये देख लो, ये पैकेज यहाँ पे आ, ठीक है जी, पैकेज का नेम दे दिया। ठीक, अब आपकी लेयर में पहले डाटाबेस बना, मॉडल से रिपोजिटरी बनी, और उसके बाद अब हम कंट्रोलर बनाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोलर है ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है, ये एपीआई कंट्रोलर, जिसका व्यू नहीं होता, जिसका व्यू नहीं होगा, बताया हुआ नॉन जीयूआई, नॉन जीयूआई। ठीक, जैसे बताया था, एग्जांपल दिया था, एक सामान आपने दिल्ली भेजना है, ट्रक में भेज सकते हो, बस में भेज सकते हो, किसी में भी, सामान को पैक करोगे ना, डिब्बे में पैक कर दिया, गाड़ी में रख दिया, वो एपीआई लेके डाटा दिल्ली पहुंचा दिया, फिर वहां जो रिसीव करेगा वो क्लाइंट होगा, डिब्बे को ओपन करके सजा के लगा लेगा, वो जैसे लगाना होगा, तो वो जीयूआई होगा। एक एपीआई किसके लिए होती है? सिर्फ डेटा ट्रांसफर। अब आप लोग, और ये एपीआई हर लैंग्वेज में बनती है, याद रखना। ASP.NET कोर में पढ़ रहे हैं, PHP बनती है, पाइथन में, ठीक, चाहे नोड की बात करें चाहे जावा, कंसेप्ट एपीआई का यही होता है, थोड़ा बनाने का तरीका उनका। अब ये सारा मैंने क्लोज कर दिया जी, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं कंट्रोलर। और यहां पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करना आपने एमबीसी नहीं, एपीआई कंट्रोल।
आएगा एपीआई कंट्रोलर। और ये आपका आ गया एपीआई कंट्रोलर। कंट्रोलर अब यहां पे सबसे पहले नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कंट्रोलर, बस एपीआई कंट्रोलर है वो याद रखना, वही कंट्रोलर का नेम और वही से कंट्रोलर कीवर्ड, पता ही है नेशनल पार्क कंट्रोलर। अब यहां पे राउट, ये देखो राउटिंग पर ही थी एट्रीब्यूट बेस, याद होगा आपको। तो ये इसका यूआरएल है एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नेम। मान लो एक एपीआई बनाई, 50 लोगों को आपने उसका यूआरएल दे दिया। अब यूआरएल क्या होगा? एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नेम। मान लो मैंने कल को कंट्रोलर का नेम चेंज कर दिया, तो सबका यूआरएल चेंज नहीं होगा, हमें नया यूआरएल बना के उसे देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए, हम यहां खुद ही लिख देते स्टैटिक कि हाँ जी इसका यूआरएल क्या होगा, एपीआई कोई कीवर्ड नहीं है, एपीआई अपना नाम लिख लो नेशनल पार्क। आगे वही आएगा HTTP कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट और जो पोर्ट नंबर होगा वो दिखा देगी, स्लैश एपीआई स्लैश कंट्रोलर। आप इसके आगे कुछ आप ऐसे लगा लो तो भी चल जाएगा, फिर ऐसे बनेगा स्लैश CS स्लैश API स्लैश नेशनल पार्क। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो हमारी अपनी वो है जैसा हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, यूआरएल फिक्स कर दिया, कंट्रोलर का नाम जो मर्जी चेंज कर। एपीआई कंट्रोलर पता चल गया, ये एमबीसी कंट्रोलर नहीं। अब यहां पे ये क्या है, कंट्रोलर बेस। मैंने यहां कंट्रोलर कर, क्यों? आप ये देखो F12 करो कंट्रोलर पे, और यहां पे इसमें ऑलरेडी इनहेरिट है कंट्रोलर बेस। अंदर अंडरस्टूड है, इनहेरिट है तो इसी को अंदर है ही है, तो वो क्यों लिखें? तो अदरवाइज कंट्रोलर बेस भी रहने देते, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहां पे अब असल में एपीआई यहां पर, तो याद रखना जब एपीआई बनाते हैं इसमें सबसे मेजर रोल होता है एंड पॉइंट। क्या होते हैं? एंड पॉइंट। ये जो आप HTTP गेट लिखते थे, HTTP पोस्ट, ये सारे क्या हैं? एंड पॉइंट। वहां से पता चलेगा कि ये एपीआई क्या काम करे। ठीक, तो अब हम यहां पे असल में एपीआई ये, अब देखो जो कहता सीधा एपीआई पढ़ लो, कुछ नहीं बनाते, टेबल बनाओ और सीधा ये कोड लिखो। हम लोग जो लेयर बना के कोड लिखते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने का पूरा आर्किटेक्चर है जिसे हम फॉलो करते। ठीक, तो अब हम लोग असल में तो एपीआई अब बन रही, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट पुराना ही काम किया है। अब हम लोग डाटाबेस सबसे पहले कैसे आपका नेशनल पार्क कंट्रोलर, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क
रिपोजिटरी, नेशनल पार्क रिपोजिटरी, प्राइवेट, रीड ओनली, मैपर, और ये मैपर टाइप का, ये उसके लिए है, टीटीओ के लिए। मैपर किसके लिए है? टीटीओ के लिए। ये देखो ऊपर ऐड हो गया ऑटो मैपर, तो मैपर क्लास उस नेम स्पेस में, और यहां पे कंस्ट्रक्टर, और वही चीज जो हम लिखते थे, नेशनल पार्क रिपोजिटरी, मैपर, नेशनल पार्क, वाला मैपर हो गया टीटीओ के लिए, बाकी दूसरा तो पता ही है, आई नेशनल पार्क रिपोज। सबसे पहले डिस्प्ले के लिए तो HTTP कैट, ये आपका एंड पॉइंट, एक और पब्लिक, और यहां पे इसका नेम क्या रखना है? गेट नेशनल पार्क। वैसे ये नाम बच्चे कुछ भी रख सकते हो, इस नाम का एपीआई में कोई रोल नहीं है। इसको कैसे पता लगेगा कहां जाना है? वो पता चलेगा इस एंड पॉइंट, और इस एंड पॉइंट के साथ मैंने दिया होगा यूआरएल। ये पूरी कहानी आएगी, पहले एक एपीआई बन जाती है, फिर आपको पता चलेगा। लो, तो यहां पे ये गेट नेशनल पार्क्स ऐसे लगाया तो डिस्प्ले का कोड होगा। ऐसे ही फिर फाइंड का भी बनेगा। तो यहां डिस्प्ले में क्या क्या करोगे आप लोग? देखो, हम डीटीओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डीटीओ। खुद ही सोचो, क्या डिस्प्ले में क्या है? अभी समझाया। क्लाइंट के पास क्या आएगा? डीटीओ। तो मैंने वेर नेशनल पार्क डीटीओ, और यहां पे अंडरस्कोर नेशनल पार्क, ये रिपोजिटरी है। क्या है? रिपोजिटरी। और उसके अंदर हमने ये मेथड बनाया था, गेट नेशनल पार्क। ये देखो, राइट क्लिक करो, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, यही है ना वो। ये हमें क्या देगा? सारे के सारे नेशनल पार्क। लेकिन ये डीटीओ नहीं बनाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसको फर्दर कस्टमाइज करने के लिए क्या लगाओगे? सेलेक्ट। और इसके अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे डीटीओ। देखो, गेट नेशनल पार्क ने तो आपको क्या दिया? मॉडल से डाटा उठाया, दे दिया। अब इस डेटा को क्लाइंट के पास तो डीटीओ के थ्रू भेजना है। तो इसके अंदर अंडरस्कोर मैपर डॉट मैप, अंडरस्कोर मैपर डॉट मैप, और यहां पे सोर्स क्या है? ये लिखा हुआ यहां पे टी सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स है आपका मॉडल, दैट इज नेशनल पार्क। डेस्टिनेशन क्या है? टीटीओ, दैट इज नेशनल पार्क
DTO। और यहां पे ये एंटर प्रेस करके नीचे ये देखो क्या लिखा, दैट इज द सोर्स। सोर्स क्या है, मॉडल आया है और किसमें कन्वर्ट किया, DTO। तो ये आपने उसको DTO में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद रिटर्न ये रिस्पांस है ओके, और उसके अंदर आपने ये DTO पास कर दिया और इसका स्टेटस कोड होता है, याद रखना 200 ओके का कितना होता है 200। तो यहां हुआ क्या, हमें यहां तक की कहानी तो समझ है, एक नेशनल पार्क लेकिन हमें मॉडल देगा। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट के अंदर उस मॉडल को DTO में कन्वर्ट कर। अब इसके पास ये DTO बन के आएगा और ये ओके में क्या हुआ, रिस्पांस। और रिस्पांस और ओके जो होता है बच्चे 200 होता स्टेटस कोड, दैट इज सक्सेस। बट अभी नहीं समझाया आपको, ये पूरी कहानी जो है इंपॉर्टेंट है। देखो HTTP गेट जो है ये किसके लिए होता है, डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डाटाबेस से डाटा आएगा, डाटा आएगा वो तो यहां तक ही हो गया था गेट नेशनल पार्क। अब वो डेटा किस में आएगा, मॉडल में। मैंने अभी दिखाया नेशनल पार्क क्या दे रहा है, ये मॉडल ही है ना, ये देखो मॉडल दे रहा है रिटर्न करके। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट के अंदर ये जो मैप है इस पे F12 प्रेस करो, ये देखो क्या लिखा हुआ, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स में क्या दिया, नेशनल पार्क, डेस्टिनेशन में क्या दिया, नेशनल पार्क DTO, और रिटर्न क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, नेशनल पार्क DTO। तो इसने क्या किया, ये DTO बना के डाल दिया और यहां पे जो रिटर्न करेगा वो ओके है, दैट इज रिस्पांस। क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई मुझे डाटा चाहिए नेशनल पार्क से, और उसके बदले में वहां से क्या आया, रिस्पांस, और ओके में वो रिस्पांस आया। और वो रिस्पांस जो दिया वो किस फॉर्मेट में दिया, हमने DTO। ठीक है, तो इतना अभी आप करोगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो एक प्रोसेस है। ऐसे बाकी प्रोसेस पे कल आपको ये सारा समझ आएगा, इसलिए आज घबराना नहीं। ठीक, कल ये पूरा फ्लो चलेगा ना तो पता चलेगा। हम इसकी टेस्टिंग करेंगे स्वैगर में, सच में ऐसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी ये कंफर्म होगा ना। अभी तो मैं ही बोल रहा हूं और आप लिख रहे हो। तो अब आपकी जो प्रोसेस है वो हम लोग कल इसमें करेंगे। आज बेसिकली API बननी शुरू